So hey dear friends, welcome you all in Design Tech Village. So this is lecture number 2. So हमने NAND गेट के बारे में पढ़ लिया था. आई होप हमने NAND गेट के बारे में पढ़ा था. सो लेट मी शो यू हमने क्या पढ़ा था. एक बार जस्ट देख लेते हैं. सो हमने NAND गेट पढ़ लिया था. अच्छा चलो आज NOR गेट हम आपको पढ़ाने वाले हैं. ओके. तो NAND गेट का अगर मैं इक्वेशंस के बारे में बात करूं. सो NAND गेट में हमने क्या देखा था. y इज इक्वल्स टू ए बी बार हमने देखा था. y इज इक्वल्स टू ए बी बार. और नॉर गेट क्या होता है. y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बार. ठीक है. अब देखो जैसे कि हमने नैंड गेट में क्या देखा था. नैंड गेट में हमने देखा था नीचे वाला जो चीज था वो सीरीज में रहता है. ये इस पे मत जाना, ये मैंने अलग से लिख दिया था. तो नैंड गेट में जो नीचे वाला जो पार्ट रहता है, एनमॉस वाला पार्ट रहता है, पुल डाउन जो पार्ट रहता है, दैट विल बी इन सीरीज. बट व्हाट विल हैपन इन नॉर गेट. नॉर गेट ये होता है जब हमें प्लस साइन मिलता है ना, तो प्लस साइन डिनोट व्हाट इट विल बी इन अ पैरेलल मोड. तो पैरेलल मोड कैसे बनेगा. पैरेलल मोड कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे. ओके. तो ये हम वीडीडी ड्रॉ कर लिए. तो अभी हम नीचे वाला मोड के बारे में बात कर रहे हैं. तो नीचे वाला मोड जो रहेगा दैट विल बी इन पैरेलल. ये हमारा पैरेलल में रहेगा. ठीक है. और ऊपर जो पुल अप नेटवर्क रहता है जस्ट अपोजिट रहता है. सो दैट विल बी इन सीरीज. सो दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज बी. और यहाँ पर हम एक कैपेसिटर लगा देते हैं. ठीक है. तो ये हमारा हो जाएगा. तो ये M1 है, ये M2 है, ये M3 और ये M4. ठीक है. सो अगर मैं वही अगर देखो अब सीन क्या है ना. अब कर्व की बात कर लें. कर्व की बात कर लें तो कुछ रेंजेस होता है. अब रेंजेस कैसे होता है. जैसे कि मैं मानता हूं कि आप ना जो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि कब आपका पीमॉस ऑन होगा, कब एनमॉस ऑन होगा. तो एनमॉस हमारा पॉजिटिव सप्लाई के लिए ऑन होता है. तो जब हम पॉजिटिव सप्लाई बढ़ाते जाते हैं, जो वीटीएच रहता है, जो गेट के पास जो वोल्टेज रहता है, उस वोल्टेज को जब मैं इंक्रीज करते जाता हूँ तो 0 होता है, 0.2 होता है, 0.3 होता है. इस तरीके से बढ़ाते जाते 0.7 पे जाकर के मान लो हमारा गेट ऑन हो जाता है. ठीक है. अलग अलग वेरियस का अलग अलग केस होता है. तो मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि मिनिमम वोल्टेज हमारा 0.7 है. कि इतना वोल्टेज अगर आप दोगे तब जाकर के हमारा एनमॉस ऑन होगा. तो इसी को हम लोग यहाँ पर बाइनरी में इस वोल्टेज को गेट के पास को हम लोग क्या डिनोट करते हैं इससे. 0.7 0.7 से इन्फानाइट अमाउंट का जो वोल्टेज है ना, इसको हम लोग एज अ 1 वोल्ट ट्रीट कर लेते हैं. उसी तरीके से अगर पीमॉस में देखोगे, पीमॉस कब ऑन होगा. तो पीमॉस नेगेटिव वोल्टेज के लिए ऑन होता है. तो वीटीएच. अब मान लो कि मैं जीरो से वोल्टेज गिराना स्टार्ट किया हूँ. -0.2 गया, फिर -0.3 गया. इस तरीके से जाते जाते -0.7 पे हमारा हमें देखने को क्या मिलता है कि हमारा पीमॉस ऑन हो जाता है. तो पीमॉस का जो रेंज हो जाता है तो -0.7 से माइनस इन्फानाइट. इस रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं. इस रेंज को हम लोग बोलते हैं 0 वोल्ट बोलते हैं. ठीक है. तो ये हमारा कंट्रोलिंग वोल्टेज है. ठीक है गाइस. तो अब यहाँ पर कंट्रोलिंग ए बी के पास अगर मैं 0 1 बोलूँ तो आप लोग रेंज समझ लेना कि इस रेंज की बातें हो रही है. इसकी बातें हो रही है, रेंज की बातें हो रही है. ठीक है. अब आगे की अगर मैं आगे देखूं तो अब आगे कैसे देखा जा सकता है. सो गाइज अब इस चीज को अगर आपको समझना है तो इस चीज को इस तरीके से समझो. ए और बी है और ये मेरा आउटपुट वाई है. 0 0 0 1 1 0 1 1. तो 0 0 पे हमें क्या मिलेगा. 0 + 0 इट विल बी 0. तो कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा 1. 1 विल बी 0, 1 + 0 विल बी 0 एंड 1 1 इट विल ऑल्सो बी 0. अब कैसे 1 हो रहा है. अब यहाँ पर एक चीज वही चीज याद रखना है आपको. 0 0 बोलने का मतलब क्या है. ये वोल्टेज की बातें हो रही है. ठीक है. वोल्टेज की बातें हो रही है. तो अगर मैं 0 बोल रहा हूँ तो 0 बोलने का मतलब क्या है. हमारा नेगेटिव वोल्टेज है. ठीक है. और ये मैं ए इनपुट की बात कर रहा हूँ और ये मेरा इनपुट बी है. ये भी 0 है तो ये भी 0 है. ठीक है. और ये मेरा वाई
इनपुट है। y इनपुट क्या बता रहा है, y इनपुट हमें 1 दे रहा है वैल्यू। तो ये मेरा 0 है, ये भी मेरा 0 है, तो ये वैल्यू हमारा y, जो ये y है कैपेसिटर, ये 1 कैसे देगा। सो ये देखो, सो अब मैं a को 0 रखा हूँ, b को 0 रखा हूँ, सो हाउ वी आर गेटिंग 1। तो a0 b0 का मतलब क्या हो गया, ये ऑन है, ये ऑन है, और ये ऑफ है, ये ऑफ है। अब ये दोनों ऑफ होने के कारण पूरा का पूरा जो करंट रहेगा इधर से ऐसे फ्लो करके इस कैपेसिटर से चार्ज हो जाएगा। ठीक है, चार्ज होकर के कैपेसिटर कुछ अपना वीडीडी वैल्यूज को अचीव करने का कोशिश करेगा। वीडीडी मेनली हम 1.2 टू 1.8 वोल्ट डालते हैं, तो 1.2 मान लो अगर मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, तो ये सी का वैल्यू 1.2 बनने की कोशिश करेगा। तो अब इसको अचानक से क्या तुरंत बन जाएगा सी का वैल्यू 1.22? नहीं, इट विल टेक टाइम, चार्ज होने में इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब जा करके यहाँ पर ये 1.2 वोल्ट बनेगा। ओके, अब मान लो कि 0 1 है, तो अभी भी मेरा a 0 है, तो चलो अभी भी मैं a को 0 रख देता हूँ, और b मेरा 1 है, तो b 1 का मतलब मेरा ये वाला वैल्यू। अब यहाँ पे 0 का मतलब समझना, ये पॉइंट -0.7 की बात हो रही है गाइस, एंड ये -0.7 की बात हो रही है, और ये 0.7 की बात हो रही है। अब इस केस में क्या होगा, a 0 है तो ये तो मेरा ऑन रहेगा, और b मेरा क्या हो जाएगा, देखो a अभी भी 0 है, लेकिन b अभी हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये ऑफ हो जाएगा। मतलब क्या है, यहाँ से करंट अब आ ही नहीं पाएगा। ओके, अब ये अब ये a यहाँ पे ऑन है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑफ होगा, और b यहाँ पे ऑन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अब इसके पास पहले से क्या कैपेसिटर, क्या अमाउंट का वोल्टेज स्टोर किया था, Vx। अब मान लो कि अब फ्लक्चुएशंस जो नंबर है ये अलग अलग टाइमिंग पे दे रहे हो, जरूरी नहीं है कि एक ही टाइमिंग पे दे रहे हो, इसी के बाद दे रहे हो। तो ऑल दो अगर मान लो ये पहले से भी डिस्चार्ज रहा होगा, तो इसके पास जितने भी पहले से अमाउंट ऑफ वोल्टेज है, तो ये इधर के थ्रू पर्टिकुलरली डिस्चार्ज कर जाएगा, इस पाथ के थ्रू। ठीक है, अगर होगा Vx अमाउंट ऑफ वोल्टेज, तो इट विल टेक सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम टू डिस्चार्ज एंड इट विल गो टू 0। ठीक है, और नहीं पहले से ही 0 था, पहले से ही 0 था, तो ये तुरंत हमें 0 मिल जाएगा। तो इस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइम को हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग ऊपर वाले जो चार्जिंग वाला टाइम है तो हम लोग टी राइज टाइम बोले, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो डिस्चार्ज वाला जो टाइम लिया इसको हम लोग बोलेंगे टी फॉल टाइम। ओके, तो इस तरीके से हमारा नाइंड गेट काम करता है। अब आपको ये चीज पता चल गया, तो आप कोई भी इक्वेशंस को बना सकते हो। सपोज मैं आपको एक पर्टिकुलरली इक्वेशन देता हूँ, y इज इक्वल्स टू ए बार बी प्लस ए बी बार। अब इस इक्वेशंस को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो जब भी हम सीमो कॉम्प्लीमेंट्री मॉस सर्किट्स में जाते हैं ना, तो वी नीड टू कंसीडर, हमें कॉम्प्लीमेंट कंसीडर करना है। तो एक कॉम्प्लीमेंट के ऊपर में कॉम्प्लीमेंट, आपको इस सारे इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, तो सपोज y इज इक्वल टू दिस, तो यू हैव टू टेक ए बार बी प्लस ए बी बार, एक कॉम्प्लीमेंट ले लो, एक कॉम्प्लीमेंट ले लो। इस कॉम्प्लीमेंट को अगर ले लोगे तो फिर डिमॉर्गन्स लॉ आपको पता ही है। डिमॉर्गन्स लॉ अगर आप लोगों को पता है, तो जो प्रोडक्ट रहता है वो सम बदल जाता है, जो सम रहता है वो प्रोडक्ट में बदल जाएगा, और कॉम्प्लीमेंट चेंज हो जाएगा। तो दिस विल बिकम ए एंड दिस विल बिकम बी प्लस, प्रोडक्ट विल बिकम डॉट, एंड ए विल बिकम डॉट ए बार, एंड बी, बी जो है ये भी मिल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल जाएगा ए बार इंटू ए, इट विल बी 0, तो ए बार बी बार, ए बार बी बार रह जाएगा, प्लस बी इंटू ए, तो ए बी रह जाएगा, और बी बार 0 हो जाएगा। तो ये हमें रिजल्ट मिल जाएगा गाइस। अब ये रिजल्ट आपको मिल जाता है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत सिंपल सा टेक्निक हम लोग यूज करेंगे। अब देखो नीचे में प्रोडक्ट का मतलब क्या था, नीचे में प्रोडक्ट, देखो नीचे में अगर सम रहता है तो पैरेलल रहता है, प्रोडक्ट रहता है तो सीरीज रहता है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सीरीज में लेके आएंगे। किस में लेके आएंगे, सीरीज में। तो नीचे वाला सर्किट में हम जाते हैं, प्रोडक्ट का मतलब सीरीज। ठीक है, तो ये हम लोग दे दिए ए बार बी बार। क्या एक ही प्रोडक्ट है, नहीं एक और प्रोडक्ट है, क्या नाम है, ए बी। अब देखो ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हमारा, ये प्रोडक्ट हमारा पैरेलल में है। जो ये प्रोडक्ट था और ये प्रोडक्ट था, ये समेशन से जुड़ा हुआ है, तो समेशन पैरेलल में होता है, तो समेशन हमारा पैरेलल में दे दिया। अब जस्ट इसका अपोजिट ऊपर में हम
अप्लाई करेंगे। सो ए बार बी, हम ए बार बी बार हमारा क्या था, सीरीज में था, तो ऊपर में क्या होगा, पैरेलल में होगा। ठीक है, और ए बी हमारा सीरीज में था तो ऊपर में क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लो ए बार बी बार, ये ए और ये बी। ठीक है, अब यहाँ से हमें आउटपुट निकाल देना है और ये हम कैपेसिटर के साथ जोड़ दिए। तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाता है, ये पर्टिकुलरली y इज इक्वल्स टू ए बार बी बार प्लस ए बी का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज नथिंग बट ए बी बार प्लस ए बार बी, जो जॉर्गेट है। तो जॉर्गेट हम लोग इस तरीके से इंप्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, आप ट्रूथ टेबल के साथ चेक करोगे तो आपका इक्वेशंस निकल करके 0 0 0 1 1 0 1 1, आप देखोगे 1, तो ये इस तरीके से हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम जॉर गेट बना लेंगे। इस तरीके से आप एक्सनॉर भी गेट याद कर लेते हो। तो बस इतना याद रखना है, प्रोडक्ट जो रहता है, प्रोडक्ट विल बी इन सीरीज इन डाउन साइड एंड समेशन विल बी इन पैरेलल पाथ इन डाउन साइड। जस्ट अपोजिट आपका पुल अप का पाथ होता है। नहीं याद होता तो कंसेप्ट आप कोई भी एक सर्किट पकड़ लो और इंप्लीमेंट करके आप देख लो, उससे आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये तो जो बातें थी हमने जॉर गेट की कर ली, एंड गेट, नैंड गेट। अब देखो ये सारा यूनिवर्सल गेट है, हमने नैंड गेट बनाया, नॉर गेट बनाया, तो दिस टू गेट्स आर यूनिवर्सल गेट। तो नैंड नॉर आपके पास है तो आप कोई भी गेट को इंप्लीमेंट कर सकते हो। हालांकि मैंने जॉर गेट को भी आपको इंप्लीमेंट करके सिखा दिया। अब इस तरीके का चीज को ना हम लोग एक बॉक्स में ले लेते हैं कि हाँ, ये हमारा जॉर गेट जो रहता है ये कैसे बनता है, ये हमें पता चल गया ट्रांजिस्टर से। ठीक है, अब हम एडिशंस पे काम करेंगे गाइस। एडिशंस कैसे परफॉर्म किया जाता है, हाउ फुल एडर, हाउ वी आर एडिंग द नंबर्स इन सर्किट्स, डिजिटल सर्किट्स में आप नंबर को कैसे पर्टिकुलरली ऐड करते हो। ओके, सो चलो एडिशंस पे काम करते हैं। तो गाइज जैसे कि हम डेसिमल वैल्यूज में देखते हैं, डेसिमल वैल्यू में अगर मान लो आपको 11 को और 20 11 नहीं ले लेता है, 14 को और 28 को ऐड करना है। तो बच्चों की तरह हम कैसे ऐड करते थे, 8 + 4 12, 2 1 3 3 का 2 1 3 3 का 4 42। ठीक है, बट एक्चुअल वे एडिशंस का क्या है, देखो डेसिमल का मतलब होता है ना कि ये नंबर 0 से लेकर के 9 तक का नंबर ये स्टोर कर सकता है। उसके बाद वाला नंबर के पास इसके पास कोई वैल्यूज नहीं है। तो रियल एडिशंस कैसे काम होता है, मतलब इसके पास टोटल नंबर कितना है, 10 है। तो अब देखो, अगर हम इस पर्टिकुलर पाथ को देखेंगे तो इस पर्टिकुलर पाथ को हम लोग देखेंगे तो 4 + 8, ये क्या 10 को एक्सीड किया, 12, इट्स एक्सीडेड 10। कितना एक्सीड किया, 12 - 10, तो वी आर गेटिंग द वैल्यू 2 वैल्यू हमारा यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो अब एक्सीड करने का मतलब क्या हो गया, कैरी जनरेट हुआ, तो एक कैरी हमारा ऊपर में जनरेट हुआ। तो 2 + 1 3, 3 + 1 4, इस तरीके से हम एडिशन का काम करते हैं। ओके, अब ये डेसिमल वैल्यूज में हमें कहीं दिक्कत नहीं आती। जब हम ऐड करने जाते हैं ऑक्टल नंबर में, बाइनरी नंबर में, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे कि बाइनरी नंबर की अगर मैं बात करूं, बाइनरी नंबर जो बस 0 और 1 को स्टोर कर सकता है, आइदर 0 और 1, इसके अलावा इसके पास कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है, 0 एंड 1 ओनली। तो अब मान लो कि ये अगर मैं 1 + 1 ऐड करूं, तो 1 + 1 ऐड क्या बताता है, 1 + 1 ऐड 1 + 1, तो ये हम लोग बाइनरी नंबर में एज अ 2 नहीं लिख सकते हैं, इट्स रॉन्ग। तो बाइनरी नंबर में हम कैसे लिखते हैं, 1 + 1, तो 1 और 1 कितना हुआ, 2। तो क्या ये 2 को एक्सीड किया, या फिर 2 या फिर 2 से ज्यादा हुआ, हाँ हो गया। इसके पास कितना नंबर है, n = 2। ये कितना पे जा रहा है, ये 2 पे जा रहा है भाई। ये नंबर तो 2 है और ये 0 1 जो नंबर आ रहा है ये 2, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो वी हैव टू सब्सट्रैक्ट 2 - 2, वी आर गेटिंग 0। एंड मतलब हमने हमारा वैल्यू ज्यादा और एक्सीड कर रहा है, तो देन वी आर गेटिंग 1 कैरी।
सो वी आर स्टोरिंग द वैल्यू एज अ 10। तभी हम बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं नंबर को, 0000, इट्स वैल्यू इज 0, 0001 द वैल्यू इज 1, 0010 द वैल्यू इज 2। बाइनरी में इस तरीके से, इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, 10। उसी तरीके से आप 11 क्या बताता है, 3 बताता है। अब मान लो पर्टिकुलरली हम 3 1 को ऐड कर दें, 1 1 1, तो ये 3 कैसे आएगा, तो ये 1 1 1, ये 3 कैसे आएगा गाइस, तो 1 + 1 + 1 वी आर गेटिंग 3। ओके, 1 + 1 + 1 इट्स गेटिंग 3। तो क्या ये एक्सीड कर रहा है अपने वैल्यूज को, 2 वैल्यूज को एक्सीड कर रहा है, मैक्सिमम स्टोरेज वैल्यूज तो 2 ही है, तो हम क्या करते हैं, 3 से माइनस कर देते हैं। तो व्हाट वी आर गेटिंग द वैल्यू एज अ 1 वैल्यू। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। एंड कितना कैरी आया, एक्स्ट्रा 1 कैरी आया, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द कैरी एज अ 1। ओके, इसी तरीके से आप एडिशंस पे काम करके आप मल्टीपल एडिशन जब निकालोगे तो आपको पता चलेगा वेरियस वैल्यूज, 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1, then 1 0 0 1 0 0 1, फिर ये हो गया 9, ये हो जाएगा 8 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इस तरीके से नंबर हमारा ऐड हो जाता है। ठीक है, तो अब जैसे कि मैनुअली अगर हमें मान लो कि आपको मैनुअली 87, मैनुअली 87 नहीं, लाइक समझ लो, पहले मैं छोटे से डिजिट का बताता हूँ। आपको ऐड करना 8 + 7, तो 8 + 7 इज इक्वल्स टू 15। तो बट हाउ कंप्यूटर्स डू, किस तरीके से 8 + 7 कंप्यूटर्स ऐड करता है। ओके, तो 8 का रिप्रेजेंटेशन क्या है, देखो यहाँ से 0 से लेकर के ये 15 का सीरीज आ रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 15 इट्स गोइंग। तो 8 का रिप्रेजेंटेशन क्या है, 8 इज रिप्रेजेंटेटिंग 1 0 0। 7 का रिप्रेजेंटेशन क्या है, 0 1 1 1, ये हमारा 7 का रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब 7 बार ऐड करके देखोगे तो फिर आपको ये पर्टिकुलरली नंबर मिलेगा। तो इस तरीका का एडिशन परफॉर्म करने के लिए हमें एक सर्किट्स परफॉर्म बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमें बाइनरी में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बाइनरी में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दोनों का एडिशन हमें मिलेगा 1 1 1, ये। ओके, तो ये कैसे करते हैं, तो जो मैंने आपको बताया ना, ये पर्टिकुलरली 1 + 1 इट शुड बी 1, 1 + 0 इट्स गेटिंग 1, 1 + 1 it's 2, so it's you should get 1 0, and 1 + 0 it's you will get 1 only। तो इस तरीके का सर्किट्स परफॉर्म कराने के लिए हम लोग यूज करते हैं जोर गेट का। जोर गेट का किसका यूज करते हैं, जोर गेट का। ओके, सो अब देखो, अभी अभी दो टाइप का एडर होता है, एक होता है हाफ एडर, एक होता है फुल एडर। एक होता है हाफ एडर और एक होता है हमारा फुल एडर। सो अभी मैं मान लो कि मुझे 0 0 0 1 1 0 1 1 इन दोनों के बीच में एडिशन परफॉर्म करना है। ठीक है, ये ए बी और ये वाई, इन दोनों के बीच बीच में एडिशन परफॉर्म करना है। तो 0 + 0 हमें क्या मिलेगा, 0 + 0 विल गेट 0, 0 + 1 1 मिलेगा, 1 0 हमें क्या मिलेगा, 1 0 हमें। और यहाँ पे देखो ये तो सम है और ये कैरी है, कैरी भी हमें लेकर के चलना है। ठीक है, तो 0 + 0 कैरी इज 0, 0 1 1 है और कैरी 0 है, 1 0 1 है और कैरी 0, 1 1 1 1 हमें क्या ऐड करके मिला था, 1 + 1, 1 + 1 ऐड करके हमें क्या मिलेगा, ये 2 हो जा रहा था तो इसीलिए हम लोग 0 ले रहे थे और ये कैरी 1 ले रहे थे। ठीक है, नंबर वाज एक्चुअली 1 0 बट आई एम रिप्रेजेंटिंग कैरी in RHS. Okay, so we have to generate this kind of number.
तो ये हमने, ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, ये वाला जो पर्टिकुलर 00011011, यू विल गेट इट फ्रॉम विच गेट, हम इसको जोर गेट से जनरेट कर सकते हैं। अब ये ए बी है। अब जोर गेट कैसे बनाते हैं ट्रांजिस्टर में, मैंने बता दिया आपको। एंड इस तरीका का नंबर, इस तरीका का गेट्स को हम लोग 00 पे 0, 01 पे 0, 10 पे 0, 11 पे 1, इस चीज को हम लोग कैसे जनरेट कर सकते हैं? तो इट कैन बी जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ एंड गेट। तो ये हमारा y है, दैट इज नथिंग बट a एक्सॉर b, एंड ये हमारा कैरी है, दैट इज नथिंग बट a डॉट b। तो कैरी हमारा ऐसे जनरेट हो गया और सम हमारा a एक्सॉर b से जनरेट। ओके, मतलब पर्टिकुलरली दो बिट को हम ऐड कर सकते हैं इस तरीके के सर्किट्स। अब मान लो कि आपके पास 3 बिट आ जाए, 3 बिट का एडिशन आपको अगर परफॉर्म करना है, तो फिर आप क्या यूज करोगे? 3 बिट ऐड करने के लिए हमें किस तरीके का सर्किट्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है? ए बी सी। अब आप सभी लोग बना लोगे आई गेस, ये वाई है और ये सी है। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ठीक है, तो 0 + 0 + 0 0 0 मिलेगा हमें। ये भी हमें 0, ये हमें क्या मिलेगा? ये सी हमारा, इसको हम लोग कैरी, इसको हम लोग कैरी लिख देते हैं, चलो ठीक है। ओके, इसको हम कैरी लिख देते हैं। तो ये हमें 0 देगा, कैरी हमें 0 मिलेगा, सम हमें 1 मिलेगा। कैरी हमें 0 मिलेगा, सम हमें 1 मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, 1 1 आ गया, 1 + 1 2 हुआ, मतलब जा 2 के पास जा रहा है। तो सम हमें 0 मिलेगा, कैरी 1 मिलेगा। ये 1 0 0 0, ये हमें सम मिलेगा 1, कैरी विल बी 0, 1 0 1। तो अगेन कैरी विल बी 1, सम विल बी 0, 1 1 1। तो कैरी विल बी 1, सम विल बी 0, 1 1 1, कैरी विल ऑल्सो बी 1, सम विल ऑल्सो बी 1। तो इस तरीका का सर्किट्स, अगर हमें इस तरीका का डिजाइन हमें क्रिएट करना, इस तरीका का सर्किट्स हमें क्रिएट करना, तो ये हम लोग कैसे जनरेट करते हैं? ये हम लोग बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ हाफ एडर। दो हाफ एडर के मदद से हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, तो मान लो हमने ये, एक हमारा हाफ एडर है जो हमें ए और बी का एडिशन दे दे रहा है, ए एक्स और बी। ठीक है, अब हमें एक और बिट इसमें जोड़ना है, तो एक और बिट हम यहाँ से पास करा देंगे सी, और इन दोनों का आउटपुट को हम लोग एक और एक्सॉर गेट से पास करा देंगे। विल गेट ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, जो हमारा y का वैल्यू दे देगा। अब यहाँ से हमारा एक और हम एंड गेट ले लेंगे, और इन दोनों को हम लोग और गेट से पास करा देंगे, जो हमारा कैरी दे देगा। इस सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस सर्किट को हम लोग बोलते हैं फुल एडर, और उस ऊपर वाले सर्किट को हम लोग क्या बोले? हाफ एडर। तो अब हमें फुल एडर मिल गया और हमें हाफ एडर मिल गया। तो हाफ एडर से हम 2 बिट को जोड़ सकते हैं, और फुल एडर से हम 3 बिट को जोड़ सकते हैं। हाफ एडर से, अब हाफ एडर को मेनली अगर मान लो आपको दिखाना है, तो ये हम हाफ एडर दिखा देंगे, और फुल एडर को अगर मेनली हमें दिखाना है, तो ये हम फुल एडर दिखा देंगे। सो हाफ एडर का इनपुट क्या हो सकता है? हाफ एडर का इनपुट हमारा 2 हो सकता है, ए और बी, और आउटपुट क्या होगा? वाई और कैरी। और फुल एडर में 3 इनपुट था, ए ए बी सी, और आउटपुट क्या होगा? आउटपुट वाज 2 ओनली, वाई और कैरी। ओके, ओके। सो मान लो मैंने बात किया था 8 + 7 को ऐड करने की, तो 8 + 7 को हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं? हाउ कैन वी ऐड 8 + 7?
सो कुछ नहीं है गाइस, इट्स वेरी सिंपल। अब 8 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 0 0, और 7 को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग 0 1 1। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर कितना बिट का एडिशन हो रहा है, 2 बिट का एडिशन हो रहा है। अब 2 बिट का एडिशन हो रहा है, तो 2 बिट का एडिशन में क्या आपका कैरी जनरेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर मान लो कि ये नंबर, चलो मैं आपके लिए अच्छा नंबर ले लेता हूँ, 7+7 ले लेता हूँ, इसमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। तो 7+7 मतलब 0 1 1 1, और नीचे में भी 0 1 1। तो अगर मान लो कि मैं ये 2 बिट को ऐड कर रहा हूँ, इफ आई एम एडिंग दिस पर्टिकुलर 2 बिट, तो इसका रिजल्ट हमारा क्या मिलता था, सम और कैरी मिलता था, 2 कैरी। और कैरी अब आता था, तो कैरी हम लोग क्या करते थे, नेक्स्ट वाले सीरीज के साथ ऐड करते थे। अब नेक्स्ट वाले सीरीज के साथ ऐड करोगे तो यहाँ पे 2+1 3 कैरी जनरेशन स्टार्ट होगी। ओके, 3 कैरी जनरेशन स्टार्ट होगी। तो अब मान लो कि इस पर्टिकुलर बिट को मैं, जो हम ले रहे हैं 0 1 1, और हम ले रहे हैं 0 1 1, दोनों एक ही नंबर है, बट मैं बिट ऐसे बोल देता हूँ, दिस इज माई A0, दिस इज माई B0, A0 में ही लेकर चलता है। चलो, दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज B0, दिस इज B1, दिस इज B2, दिस इज B3। सो व्हाट्स हैपनिंग, सो गाइज अब देखो, इस तरीके से देखोगे तो फिर समझ में आएगा। तो एक पर्टिकुलरली हमारा इनपुट जो है, हम ऐसे ऐड कर रहे हैं A0 B0, और हमें आउटपुट मान के चलते हैं हमारा S0। और ये जो है ना C0 जो आ रहा है, जो कैरी हम लोग बोल रहे हैं, CA लिख देता हूँ मैं, CA0 जो आ रहा है, हमारा जो कैरी आ रहा है, वो नेक्स्ट सीरीज में जा रहा है। तो नेक्स्ट सीरीज में अगर जाएगा, यहाँ पे मान लो C0 जाएगा और ये तीनों ऐड होगा, तो यहाँ पे ये तो हाफ एडर से काम बन जाएगा। तो नेक्स्ट सीरीज के लिए हम फुल एडर ले लेंगे, और यहाँ पे हमारा A1 B1, और ये जो कैरी आया इसको यहाँ पे रख देंगे। सो यू विल गेट S1 और C1। अगर मान लो दूसरे केस में अगर कैरी जनरेट होता है, तो फिर से हम फुल एडर रखेंगे, और A2 B2 का तो ऐड हो ही रहा था, फिर यहाँ पे हम C1 को घुसा देंगे। सो विल गेट S2। उसी तरीके से तीसरा हमारा फुल एडर C2 भी आएगा यहाँ पे, तो ये C2 यहाँ पे चल जाएगा, और ये B3 A3, और यहाँ पे हमें S3, और ये हम मान के चल जाते हैं C आउट, इसको नाम लिख देते हैं। तो इस तरीका का चीज को हम क्या बोलते हैं, रिपल कैरी एडर, व्हाट वी कॉल रिपल कैरी एडर। अब ये पर्टिकुलरली डिजाइन बनाने में VLSI में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो, हाफ एडर के अंदर में जोर गेट है, तो जोर गेट का डिजाइन आपको बनाना मैंने सिखा ही दिया। जोर गेट के साथ आपका एंड गेट है, तो एंड गेट कैसे बनाएगा, आप बनाओगे, आप थोड़ा दिमाग लगाओ। एंड गेट हम लोग बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नैंड प्लस इन्वर्टर। अब फुल एडर कैसे बन सकता है, अगर आपके पास हाफ एडर बन गया, तो 2 हाफ एडर यूज करके आपको एक और एक्स्ट्रा कौन सा गेट चाहिए हमें, और गेट चाहिए। तो नॉर गेट, नॉर गेट के आगे में एक इन्वर्टर जोड़ देंगे, तो और गेट बन जाएगा। तो इस तरीके से हम 4 बिट के एडिशन को परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये बहुत बेसिक लेवल पे मैंने बताया कि 4 बिट के एडिशन किस तरह से परफॉर्म होंगे। तो आप देखोगे 0 1 1 1 0 1 1 1 द कैरी 1, 1 1 का 1, 1 1, देखो 1 1 0 द कैरी 1, 1 1 का 1, 1 1 का 1, और ये एक्स्ट्रा 1 आ गया। दिस इज नथिंग बट दिस इज 14। सो इस तरीके से हम अपना रिजल्ट जनरेट करवा लिए। अब ये ऑटोमेशन ऑन हो रखा है गाइस, तो उसके लिए सॉरी। आई होप आप लोगों को ये सेकंड लेक्चर्स पसंद आया होगा। प्लीज प्रेस द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। प्लीज डू कमेंट फॉर फर्दर लेक्चर्स।